Good morning, everyone. Now I am going to start the part second question series, and chapter name is coordinate geometry from the class 10th. So I start. The question is find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points minus 5, 6 and minus 4. 5 तो पॉइंट आपका कोई लाइन सेगमेंट आपका ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको है 5 माइनस 6 और यहाँ पर है -1 -4। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, तो कोई पॉइंट पी है जो कि वाई एक्सिस पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 y। ठीक है, वो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो वो k:1 रेशियो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि इन विच रेशियो द p पॉइंट विल डिवाइड्स ए बी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ठीक है। तो p का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट क्या है पाई। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें k की वैल्यू पता करनी है। तो k की वैल्यू अगर हमें पता करनी है, तो हम x कोऑर्डिनेट के सबसे पहले जो p का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के अगर रिगार्डिंग अगर हम चेक करते हैं तब हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x कोऑर्डिनेट जो p का है, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, m1 x2, m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है k, x2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 x1, x1 ये है आपका, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है, ये वाला x2 है। तो यहाँ से आपका m2 1 है एंड x1 है 5 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है k है यहाँ पर, एंड प्लस m2 की वैल्यू 1 है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, मेरा x कोऑर्डिनेट कितना है p पॉइंट 0 इक्वल टू -k प्लस 5 एंड यहाँ से आपका k प्लस 1। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -k प्लस 5 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, k की वैल्यू मुझे +5 मिलेगी। k की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी +5। तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा 5:1, ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट जो p है, p के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट मैं निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, अब देखिए, अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना, तो हमें k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 5। तो यहाँ से मैं y कोऑर्डिनेट टू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं लिखूँगा m, तो मुझे जनरली क्या है कि रेशियो जो मिला है वो 5:1 मिला है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू y2 की वैल्यू मेरी है -4 एंड प्लस m1 की वैल्यू m2 y1 होता है, तो m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -6 है। ठीक है, और यहाँ पर m1 प्लस m2 है, m1 ये है मेरा, m2 ये है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो 6 मिलेगा। तो y कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिलेगा 20 प्लस 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 6। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो -26/6 यानी कि मुझे कितना मिलेगा 13/3, ये मेरा y कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा। ठीक है,
अब मैं क्वेश्चन में 7 की बात करता हूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर द ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपको कोई सर्कल है, सपोज कीजिए ये आपका ए बी डायमीटर है और सर्कल है हुज सेंटर इज, तो सेंटर क्या है कि मिड में लाई करता है तो मिड पॉइंट हो जाएगा 2-3। तो जहाँ पर भी मिड पॉइंट होगा वहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला जो मिड पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है उसको हम अप्लाई करेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं इसमें। तो 2-3 और आपका बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 1-4। तो यहाँ से अगर हम क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से पता है कि जो मिड पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है सपोज कीजिए, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ये आपका x1 y1 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये x2 y2 है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा इस सेंटर का, ठीक है, ये x और y है, तो y कोऑर्डिनेट y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और x और जो y की वैल्यू निकलेगी वो x और y को हम 2 और -3 से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और आपको x1 और y1 की वैल्यू निकालनी थी, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो आप जो a कोऑर्डिनेट है यहाँ पुट कर सकते हो। इफ़ a and b आर द -2 and 2 and -2 a की कोऑर्डिनेट है और b का कोऑर्डिनेट है 2-4। Respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB. P lies on the line segment AB. क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी बात करते हैं कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और क्या है कि जो A के कोऑर्डिनेट है -2 एंड B का 2-4। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं 2-4, ओके ऑल राइट। कोई P पॉइंट है वो इस तरीके से है कि रेशियो दे रखा है AP और AP है जो AP लेंथ है वो 3/7 ऑफ AB है। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा AP/AB इक्वल टू 3/7। मैंने AB से दोनों साइड में डिवाइड किया है, या आप बोल सकते हो कि AB को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाया हूँ, ठीक है। तो AP की वैल्यू कितनी 3 है और AB की लेंथ कितनी यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 7 है, यानी ये जो टोटल लेंथ है ये जो AP की जो टोटल लेंथ है AB की वो 7 आपके पास कितनी है 7 है, और ये AP की जो लेंथ है वो कितनी है आपको 3 है। तो जब ये लेफ्ट पार्ट आपका 3 है तो राइट पार्ट आपको कितना मिलेगा 4, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 7, तो ये 3 है ये 4 है। तो आप बोल सकते हो कि AP PB का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3:4, यानी जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:4। यहाँ तक क्लियर। अब आपको P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से आप इस वाले फॉर्मूले से आप, ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकालिए, y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ y से रिप्लेस कर दीजिए आप, ठीक है। तो आई थिंक आप P के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल पाओगे। Find the coordinates of the point which divide the segment joining A -2 and B 2-8। क्या बोला कि find the coordinates of the point, ठीक है, which divide the line segment joining A का -2 and 2 and B 2-8 into the 4 equal parts। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। कोई लाइन सेगमेंट आपका, ठीक है, ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट है एक बार देख लेते हैं -2 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 and 8। तो आपको क्या देखना है यहाँ से, देखिए बच्चे
कि अगर ए बी को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें 1 2 3 4, ठीक है। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ए और बी के बीच में कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं? 3, पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखिए हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 1 बाई 1 करके। तो हम केस अगर हम केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट ले, ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये कितना है, अगर हम पी पॉइंट का अगर हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले हम पी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें रेशियो को पता होना चाहिए कि पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तब हम यहाँ से देखते हैं इक्वल पार्ट्स है, तो ये आपका अगर पी का अगर रेशियो निकालते हैं हम, तो अगर लेफ्ट साइड में 1 पार्ट है तो राइट साइड में कितने पार्ट होंगे? 3। तो P इस लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप m1 और m2 की वैल्यू क्या लोगे? 1:3, ठीक है। फिर केस सेकेंड, इसमें वही सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे x कोऑर्डिनेट के लिए और y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप P ऑफ x y निकाल लोगे। अब जो सेकंड केस है उसमें आप P पॉइंट और R पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे, आप यहाँ बस Q पॉइंट रखोगे, जैसे ऐसे A B, ठीक है, ये आपका Q पॉइंट है। आप यहाँ से देखोगे कि जो Q पॉइंट है, इधर भी आपको 2 पॉइंट है, 2 पार्ट्स है और इधर भी 2 पार्ट्स, यानी कि Q पॉइंट आपका मिड पॉइंट है इसका A और B का। तो A और B का अगर Q पॉइंट मिड पॉइंट है तो उसका हम सेक्शन फॉर्मूला से x1 x2 डिवाइड बाई 2 यानी Q के हम कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 8 + 2 डिवाइड बाई 2, 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5। तो आपको कोऑर्डिनेट इसके Q के क्या मिलेंगे? 0 5। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इंटरनली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सिलेबस में बस इंटरनल डिवीजन है। तो आप क्या करोगे, अगर मिड पॉइंट है तो सिंपल आप इस तरह कर सकते हो। तो हाँ, मैं ये बताने जा रहा कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब हम सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो किस रेशियो में गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी m1 m2 की वैल्यू क्या आ गई या k/1 की वैल्यू क्या होगी।